देखो क्वेश्चन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये कंप्लीट नहीं होगा आज क्वेश्चन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है वे मैंने पढ़ाया। एक्चुअल में ये लाइट बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं एट राइट एंगल्स साइमल्टेनियसली और चेंज होते रहते हैं। पढ़ाया है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम लाइट दिखाएंगे फ्रॉम ए सोर्स, तो लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं। एक बॉल आती है जिसके वो थ्रेड्स बाहर की तरफ होते हैं, पता नहीं उसको क्या बॉल बोलते हैं, उस तरीके से हमें लाइट दिखाना है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट निकलती है तो चारों तरफ से दिखानी है ये लाइट। इसका मतलब हो गया जो लाइट के वाइब्रेशंस है वो चारों तरफ से होते हैं। इस लाइट, ये जो लाइट है, लाइट को आप लोगों को इस तरीके से बताना है। इसका मतलब हो गया जितने भी लाइट, अगर सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो लाइट उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे एक साइड से चेंज नहीं होते इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। इसका मतलब हो गया अगर लाइट को आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है बोर्ड, वो ऐसे देंगे। इसमें क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, चारों तरफ से दिखाने। ये चेंज होते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स, और हमें बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। जो ये लाइट वाइब्रेशंस है, लाइट वाइब्रेशंस आप लोगों को दिखाना है हर तरफ से, चारों तरफ से। लेकिन इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अभी पोलराइज नहीं हो चुकी, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, अनपोलराइज्ड लाइट में से मैं लाइट के सिर्फ 2 वाइब्रेशंस दूंगा। लाइट के 2 वाइब्रेशंस देने हैं। वो क्या मतलब है, जितने भी देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइब्रेशंस मैंने रिप्रेजेंट कराए। लेकिन इनके बजाय मैं लाइट को क्या कर दूंगा, आप लोगों को समझाने के लिए लाइट के सिर्फ 2 वाइब्रेशंस दूंगा। एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसमें से वाइब्रेशंस लाइट के लूंगा, वरना तो ये चारों तरफ से और हर साइड से। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इस अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है लाइट की, ये यहां पर इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन आसान बनाने के लिए लाइट को क्या कर लूंगा, मैं लाइट को 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कराऊंगा, सिर्फ 2। एक ये वाला जिसको मैंने डबल एरोज रखा, ये वाला डबल एरो, ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे मान लीजिए, और एक डॉट से। डॉट वाला पता है कौन सा कंपोनेंट है, जो अंदर जा। इसका मतलब है जो आप लोगों के पास सनलाइट है जो अभी पोलराइज नहीं हो चुकी है। पोलराइज में मुझे समझाना है पोलराइजेशन का मतलब क्या है। इस सनलाइट को मैंने रिप्रेजेंट कराया अब 2 तरीकों से। एक मैंने रिप्रेजेंट कराया डबल एरोज से, एक कंपोनेंट ये लिया, वरना कंपोनेंट तो चारों तरफ से है। इन चारों तरफ जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, ये जो कंपोनेंट्स है, इनको मैंने इनमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट लिए। एक लिया डबल एरो से कंपोनेंट जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और एक लिया जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। परपेंडिकुलर वाला मैंने रिप्रेजेंट कराया किससे, डॉट से, और पैरेलल वाला डबल एरो से। इनको डबल एरोस वाला। तो ये लाइट, इसको मैंने इस तरीके से बनाया। ये भी अनपोलराइज्ड है, लेकिन ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसको मैंने फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए इसमें से कितने कंपोनेंट्स ले लिए, सिर्फ 2, क्योंकि तुम लोगों को मुझे समझाना है। ये मैंने इनमें से कंपोनेंट्स ले लिए सिर्फ 2। ये जो लाइट है इसको भी अभी हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या है, देखो मैं बता रहा हूं फिर से। जो लाइट है ना,
लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, तब बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जो लाइट के वाइब्रेशंस हैं, दे आर ऑलवेज इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। लाइट के वाइब्रेशंस क्या है? आप लोगों को समझाने के लिए लाइट के वाइब्रेशंस में सिर्फ दो रूल हैं, एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और एक परपेंडिकुलर। मैंने बताया ना आप लोगों को, ये प्लस ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। लेकिन आप लोगों को इनमें से सिर्फ क्या लेने हैं? दो, एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और एक ये सर्कल नहीं बनाना है। अब इसको मैंने सिंपल बनाने के लिए ऐसे बनाया। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अभी पोलराइज नहीं हो चुकी। पोलराइज मुझे समझाना। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं हम? एक क्रिस्टल लेना पड़ता है, हेक्सागोनल शेप है इसकी। इस क्रिस्टल को बोलते हैं ये टर्मोलाइन क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? टर्मोलाइन क्रिस्टल। ये एक गिलास की तरह होता है, पत्थर होता है ये, लेकिन इसमें लाइट पास होती है। इस क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? टर्मोलाइन क्रिस्टल। ये और ये जो इसकी एक्सिस है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक। शाबाश बेटा। इधर देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर बाद में ये भी समझाऊंगा ये क्या है। इसको आप लोगों को ऐसे बनाना है, ये इसको रखना है A B C D, एक ये, और एक आप लोगों को क्या करना है, इधर देख लीजिए, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे आप लोगों को एक प्लेन बनाना है, ऐसे। देखो, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अभी जो पोलराइज नहीं हो चुकी है। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट किससे पास करवा रहे हैं? टर्मोलाइन क्रिस्टल से। देखो, चाहे ये लाइट ले लीजिए, चाहे ये लाइट ले लीजिए, दोनों अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। टर्मोलाइन क्रिस्टल में एक क्वालिटी होती है, ये उन्हीं लाइट के कंपोनेंट्स को जाने देती है जो कंपोनेंट्स इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को पैरेलल होंगे। क्या? जितने भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ये वाले कंपोनेंट्स पैरेलल होंगे, उनको जाने देता है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है जो इसके पैरेलल नहीं होंगे, उनको रोक देता है। कौन? टर्मोलाइन क्रिस्टल। कौन रोकता है? अगर इसमें 10 कंपोनेंट्स भी होंगे, 10 कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स में सिर्फ एक ही कंपोनेंट पास करने देगा, जो किसको पैरेलल होगा? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को। इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक। जो इसको पैरेलल होंगे उनको जाने देता है, जो इसके पैरेलल नहीं होंगे उनको जाने। आप मुझे बताओ, किन को जाने देगा? एक कंपोनेंट ऐसे है, एक कंपोनेंट ऐसे है। किस कंपोनेंट को ये क्रिस्टलोग्राफ, ये टर्मोलाइन क्रिस्टल जाने देगा, किसको रोक देगा? पैरेलल कौन सा है? डबल एरोज की डॉट? डबल एरोज वाला पैरेलल है, इसको जाने देगा। डबल जो डॉट है उनको जाने। जितनी भी बाकी है, अगर ये लाइट हम डाल देंगे, इसमें भी सिर्फ एक कंपोनेंट है जो इसको पैरेलल होगा, बाकी तो कोई इसको पैरेलल नहीं है। इनमें से सिर्फ ये वाले कंपोनेंट है जो इसको पैरेलल होगा, बाकी तो नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए, इसका मतलब ये हर कोई कंपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन एक कंपोनेंट को जाने देगा। वो कौन से कंपोनेंट है? जो इसको पैरेलल होंगे, जो इसको उनको जाने देगा। अब देखो,
इस यहां से जो निकलेंगे वो निकलेंगे सिर्फ कौन, जरा बताओ मुझे, कौन से कंपोनेंट्स निकलेंगे जो इसके, आप देखो पहले तो लाइट इंटेंसिटी की बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसने सारे कंपोनेंट्स को रोक दिया, सिर्फ एक कंपोनेंट को जाने दिया, एक कंपोनेंट को। अब इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स को रोक दिया। इसका मतलब हो गया द फिनोमेनन ऑफ restricting of light vibrations in a particular direction while passing through a tourmaline crystal is called polarization of light. Polarization of light मैं आप लोगों को समझा दूंगा दूसरे तरीके से। वेल्डिंग जब करते हैं, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है, वहां से कितनी तेज रोशनी निकलती है। हम अगर आंख से देखेंगे ना, नेकेड आई से देखेंगे उसकी तरफ, हमें ज्यादा देर मतलब देख नहीं पाते उस लाइट, फिर हम दूर नजरें उससे करते हैं। मगर जो उस पर काम करता है वो दिन भर उसी लाइट के साथ काम करता है, लेकिन आपने देखा भी होगा उसको स्पेशल गॉगल्स लगे होते हैं, उसको वो शीट जैसा भी लगा होता है, किसी किसी को लगाया होता है, और जो लाइट वहां से आती है ना उसके एंटर करती है, उसमें पता है क्या लगे होते हैं उस स्पेशल स्पेक्सेस में, वो होते हैं पोलराइड्स। क्या होते हैं? जहाज अगर एरोप्लेन जो चलाता है, एरोप्लेन जो चलाता है, अगर उसको भी सनलाइट पड़ेगी उतनी देर में, जो फाइटर जेट्स है वो तो पहाड़ के साथ टकराएंगे, उनमें भी पोलराइड्स लगे होते हैं। पोलराइड का मतलब है अगर किसी ये जो आज हाई क्वालिटी के लेंसेज आते हैं जो टाइटन के या किसी और के, वो शीशे होते हैं एक्चुअल में पोलराइड्स। क्या होते हैं? पोलराइड्स का मतलब हो गया रेस्ट्रिक्ट लाइट को करना, आपकी आंखों को उतनी ही लाइट देना जितनी उनको जरूरत है, उससे ज्यादा उनको लाइट प्रोवाइड, लाइट को रेस्ट्रिक्ट करना। मैंने आप लोगों को एग्जांपल क्यों दे दी, मैंने बताया वेल्डिंग मशीन पर जो काम करता है वहां से लाइट की जो इंटेंसिटी है बड़ी तेज है, हमारे आंखों पर पड़ेगी तो आंखों के लिए हार्मफुल है। अब उनको क्या किया जाता है, उनकी आंखों पर लगाए जाते हैं पोलराइड्स। क्या लगाए जाते हैं? पोलराइड्स करते क्या है? रेस्ट्रिक्ट करते हैं लाइट के वाइब्रेशंस को, अंदर जाने नहीं देते, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को जाने देते हैं। इस तरह जो वेल्डिंग मशीन पर काम करता है उसको तो जो लाइट वहां से निकलती है उसको तो कुछ नहीं लगती है, उसको तो एक वाइब्रेशन, उससे जो उसकी इंटेंसिटी है वो सारी खत्म हो जाती है व्हाइल पासिंग थ्रू द क्रिस्टल। इसी तरीके से ये जो लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, जब टर्मोलाइन क्रिस्टल में से पास होकर निकलती है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट, उनको रोक दिया जाता है। एक ही कंपोनेंट जो इसको पैरेलल होता है, इसको अलो करने देता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइड्स कल मैं पढ़ाऊंगा, पोलराइड्स इसके कितने एप्लीकेशंस है, किस किस में काम होता है, लेकिन जो आज पढ़ा रहा हूं मुझे बता दीजिए सबसे पहले, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया ऑर्डिनरी लाइट, जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी ना, इसको क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने कितने कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंटेशन दी? 2। इस तरह समझो आप। ऑर्डिनरी लाइट को क्या बोलोगे? वो ऑर्डिनरी लाइट को क्या बोलोगे? अनपोलराइज्ड लाइट। जो वेल्डिंग मशीन से लाइट आएगी वो है अनपोलराइज्ड की पोलराइज्ड? शाबाश। जब उसके स्पेक्सेस से आंखों पर पड़ेगी लाइट, वो कौन सी लाइट होगी? हाँ, उसकी पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड हार्मफुल है हमारी आंखों के लिए कि पोलराइज्ड? जो ये स्पेक्सेस मैं आप लोगों को बता रहा था, आज हाई क्वालिटी के ग्लासेस आते हैं, क्योंकि उनका कास्ट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनमें यही पोलराइड्स लगे होते हैं, वो इंटेंसिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होते हैं, जितनी जितनी लाइट बढ़ती है उनको एडजस्ट खुद करते हैं। तो इसका मतलब हो गया द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ लाइट वाइब्रेशंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू ए टर्मोलाइन क्रिस्टल, इट इज कॉल्ड द, शाबाश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं?
इधर देखो, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन ABCD जिसमें लाइट के वाइब्रेशंस वाइब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? जिसमें लाइट के वाइब्रेशंस वाइब्रेट करते हैं ABCD में, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ। हाँ, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एक प्लेन ऐसे है, ऐसे, एक प्लेन इसको परपेंडिकुलर है ऐसे, ये वाला प्लेन इसको परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में ऐसे। कौन सा? ये मान लीजिए KLMN, ये जो प्लेन है, एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे, दो आपस में परपेंडिकुलर। द प्लेन, जिस प्लेन में लाइट के वाइब्रेशंस वाइब्रेट करेंगे उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक प्लेन परपेंडिकुलर है, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ, जरा मुझे बताओ कौन सा प्लेन पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है, और कौन सा प्लेन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? जिसमें पोलराइजेशन के बाद लाइट कंपोनेंट्स वाइब्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड KLMN है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, एंड ABCD क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। शाबाश, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब अगर तुम लोगों को बताना है, आप लोग बोलते हो सर ये कैसे पता चलेगा ये लाइट पोलराइज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि लाइट पोलराइज है कि नहीं है? ये तो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये तो पोलराइज्ड लाइट है। अब इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन आप लोग बोलते हो सर कोई एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हमें बता दीजिए जिससे ये पता चलेगा कि लाइट पोलराइज हो चुकी है कि वैसे पोलराइजेशन है क्या? The phenomenon of restricting of light vibrations in a particular direction while passing through a tourmaline crystal acts as a polarizer। क्या बोलते हैं उसको? जो लाइट को पोलराइज करे उसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या? पोलराइजर। जो लाइट जो चेक करे whether the light has been polarized or not उसको बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं? एनालाइजर। अब मैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन यहां तक पढ़ेंगे हम। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। अगर लाइट पोलराइज हुई है तो कैसे पता चलेगा कि नहीं हुई, वो भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में अभी दिखाता हूं। पहले आप लोग बता दीजिए, अगर अनपोलराइज्ड लाइट है किसको मानेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को मानेंगे। उसमें लाइट के वाइब्रेशंस जो है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में? शाबाश। इसको सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को मैंने सिंपल बनाने के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के बजाय कितने वाइब्रेशंस लिए? दो, एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एक परपेंडिकुलर टू द, दैट इज आल्सो अनपोलराइज्ड लाइट, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। और इस अनपोलराइज्ड लाइट को किस में से मैंने पास करवाया? इसने क्या किया? जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको क्या कर दिया? रोक दिया। बाकी किसको अलो कर दिया? जो पैरेलल। इसी को बोलते हैं, इसका मतलब हो गया जब भी लाइट पास हो जाएगी किसी भी टर्मोलाइन क्रिस्टल से या पोलराइजर से, लाइट के जितने भी वाइब्रेशंस है ये रेस्ट्रिक्ट करता है, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट को। इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या? शाबाश बेटा। लेकिन जिस प्लेन में लाइट के वाइब्रेशंस पोलराइजेशन के बाद वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब मुझे आप लोगों को समझाना है कि एक एक्सपेरिमेंट बता दीजिए जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई। गिव द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन बाय व्हिच यू कैन डेमोन्स्ट्रेट वेदर द लाइट हैज बीन पोलराइज्ड और सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। इधर सुनो, ये कौन सी लाइट है?
शाबाश बेटा, बताओ ये कौन सी लाइट है? जब मैं डॉट्स भी दिखाऊंगा और डबल एरोज भी दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चलना चाहिए दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है ये। शाबाश। अब ये कौन सा क्रिस्टल लेंगे? टर्मोलाइन क्रिस्टल को दूसरा मैंने अभी बताया, उसको क्या बोलते हैं? जो लाइट को पोलराइज करता है उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर। क्या बोलते हैं? शाबाश बेटा। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? जब यहां से लाइट पास होगी क्या निकलेंगे यहां से? नहीं, कौन सी? डॉट्स निकलेंगे कि डबल एरोज? इसका मतलब डबल एरोज इसको पैरेलल है, डॉट्स परपेंडिकुलर वालों को नहीं जाने देगा, तो सिर्फ डबल एरोज यहां से निकल जाएंगे। शाबाश बेटा। अभी आप लोग देख लीजिए, डबल एरोज यहां से आ रहे हैं, डॉट्स नहीं है इसमें। अब आप लोग बताओ, अगर मैंने ये पोलराइजर 1 लगा दिया, मैंने यहां पर मैंने एक और पोलराइजर लगा दिया, शाबाश बेटा। अब क्या निकलेगा? आप लोग यहां से आंख से देख रहे हो, वहां से लाइट आई, पहले इसमें से लाइट आई, लाइट यहां पर पहुंच गई, मगर इंटेंसिटी कम हुई क्योंकि आधे इसलिए रुका दिया। अब ये कंपोनेंट किस पर पड़ रहे हैं? इस वाले टर्मोलाइन क्रिस्टल पोलराइजर सेकंड पर। यहां से क्या होगा? रुकेगा कुछ? यहां से लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मुझे बताइए, कितनी लाइट निकलेगी? सारी की सारी, क्योंकि जितनी इसने रुकाई वो रुक गई, क्योंकि वो कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर थे। जितने भी कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर थे या पैरेलल नहीं थे, वो सब इसने रुका दिए। अब ये लाइट यहां पर पहुंच गई। ये पोलराइज्ड लाइट है क्या अनपोलराइज्ड? इस पोलराइज्ड लाइट को मैंने फिर से किसने डाल दिया? एक और पोलराइजर। यहां से जब मैं देखूंगा आंख से, लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी? लाइट बाहर आएगी। मगर एक प्रॉब्लम और अभी भी, इससे पता ही नहीं चला मुझे पोलराइज हो चुकी थी लाइट कि नहीं हो चुकी थी। लाइट यहां से भी थी, ये लाइट आई थी, यहां से भी निकली। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा। मगर इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला कि लाइट पोलराइज हुई है कि तुम लोगों के दिमाग से, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लड़ा दीजिए, कैसे पता लगेगा लाइट को? अगर मुझे देखना है पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है, इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए। नहीं आया समझ? यही एक्सपेरिमेंट करना है फिर से रिपीट। लेकिन आप लोग मुझे समझाइए कि कैसे टर्मोलाइन क्रिस्टल को रखूंगा ताकि मुझे यह समझ आए कि लाइट पास हुई कि नहीं हुई। देखो मैं फिर से बता दूं, इधर सुनिए, फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। ओ लक्ष्य देखो इधर, ये फिर से रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट। कोई मुश्किल नहीं, आप लोग देख लीजिए। ये है, कौन सी लाइट है? फिर से और रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट। ये कौन सी लाइट हुई? अनपोलराइज्ड लाइट। किस में डाल दी हमने? यहां पर आप लोगों ने आंख रख के देखा कि लाइट एंटर हुई, ये आप लोगों ने देखा। अब यहां से जो लाइट निकलेगी वो कौन से कंपोनेंट्स निकलेगी? शाबाश, पोलराइज्ड लाइट। ये आ गई पोलराइज्ड लाइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है। आप लोग बोलते हो सर इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि ये पोलराइज हो चुकी है कि नहीं। हमें पता है ये लाइट पोलराइज्ड है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मुझे एक्सपेरिमेंटली बता दीजिए कि ये लाइट पूरी की पूरी क्या पोलराइज। मैं बोलता हूं इसमें और भी कंपोनेंट्स हो सकता है कोई। मैंने आप लोगों को बताया लाइट के वाइब्रेशंस हर किसी डायरेक्शन में है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया लाइट में सारे डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होते हैं।
ये कंपोनेंट सिर्फ एक ही कंपोनेंट को जाने देता है जो इसके, जितने भी इसमें कंपोनेंट सर उनको जाने, क्योंकि वो पैरेलल। शाबाश बेटा। अब यहां से जो लाइट आई ये सबको पता है पोलराइज है, मगर किस तरीके से हम दिखा पाएंगे कि ये पोलराइज पूरी की पूरी तरीके से हो चुकी है? हाँ बिल्कुल ठीक। देखो क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को हम ऐसे बिठा देंगे, इधर देख लीजिए, ऐसे ऐसे इसकी पोजीशन करेंगे। इधर सुनिए, अगर इसमें अगर लाइट पूरी तरीके से पोलराइज नहीं होती, क्या अगर लाइट पूरी तरीके से पोलराइज नहीं होती तो कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें से पैरेलल होना था। इसको क्या होना था, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को क्या होना था, तो यहां से लाइट मिल जाती। अगर लाइट पूरी तरीके से, इधर देखो, अगर यहां से आप लोग आंख से देखोगे, अगर यहां पर आप लोगों को कुछ भी लाइट नहीं मिली, नो लाइट, क्या अगर इसमें से, क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इनको जाने, तो इसका मतलब अगर यहां से आप लोगों के पास कोई लाइट नहीं मिली, तो इसका मतलब है इस पोलराइजर ने लाइट को पूरी तरीके से पोलराइज किया। अगर कुछ लाइट आई है, इसका मतलब है इस पोलराइजर ने लाइट को पोलराइज, क्योंकि कोई ना कोई कंपोनेंट यहां पर है जो इसको क्या है, पैरेलल है। जब तक तुम लोग सारे नहीं बताओगे मैं फिर से रिपीट करूंगा। बोलो, मैंने बताया किस तरीके से तुम लोगों को पता चल रहा है कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अगर यहां पर कोई भी कंपोनेंट इसमें मिक्स होता, मतलब पोलराइज पूरी तरीके से नहीं होता, तो इसको अगर एक भी कंपोनेंट पैरेलल होता है, इसको किसको, इस वाले पोलराइजर को, तो यहां से लाइट मिलनी थी आपको। अगर लाइट नहीं मिली, इसका मतलब है इसने पूरी तरीके से लाइट को क्या किया है, तो इसका मतलब है जिसने लाइट को पोलराइज किया उसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर। जिस पोलराइजर ने ये आप लोगों को दिखाया है कि लाइट पूरी तरीके से पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एनालाइजर। This polarizer acts as an analyzer. This crystallography, this tourmaline crystal acts as an polarizer. This tourmaline crystal acts as an analyzer. अगर आप लोगों को लाइट कुछ मिलती है यहां पर, जैसे यहां पर लाइट मिली, तो इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि लाइट पोलराइज हुई पूरी तरीके से नहीं हुई। अगर कुछ भी लाइट नहीं मिलेगी, इसका मतलब है इस टूरमलाइन क्रिस्टल ने लाइट को पोलराइज, इसने सब वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया है, सिर्फ एक वाइब्रेशन को जाने दिया। अगर बाय द वे अगर कोई भी कंपोनेंट ऐसे वाला कंपोनेंट इसके साथ होता, क्या होता साथ, तो ये इसको जाने देता, तो यहां पर आप लोगों को लाइट जरूर मिलनी थी। इसका मतलब इसने सबको रेस्ट्रिक्ट, इसने पोलराइज नहीं किया। तो इस टूरमलाइन क्रिस्टल से आप लोगों को यह पता चलता है कि लाइट पूरी तरीके से पोलराइज हो चुकी है, इसलिए इसको बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं, एनालाइजर। और जिसने पोलराइज की है उसको बोलते हैं पोलराइजर। और जो पोलराइज लाइट करता है उसको बोलते हैं पोलराइड्स। क्या बोलते हैं, पोलराइड्स आर द मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड टू पोलराइज द लाइट, टू पोलराइज द, याद रखना है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और इसी पोलराइजेशन ऑफ लाइट को कल हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेविस्टर्स लॉ, मालूस लॉ और पोलराइड्स, ये सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात है, आप लोग आज इस सब यूनिट के नोट्स देना।